एक नाम है भगत सिंह, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है और शायद सभी भगत सिंह के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह पूजा पाठ नहीं करते थे? वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वह एक नास्तिक थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक में एक लेख भी लिखा था, जिसमें उन्होंने धर्म की आलोचना की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही थी। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख में, जो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था, अपने नास्तिक होने के कारणों को विस्तार से बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि धर्म समाज को आगे बढ़ाने से रोकता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही सही रास्ता है। भगत सिंह के नास्तिक होने के बारे में और जानकारी भी हैं। आप उनके इस लेख को पढ़ सकते हैं या उनके बारे में लिखी हुई किताबों और लेखों को देख सकते हैं। भगत सिंह एक जाट और सिख परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू था। उनके परिवार में देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी और उनके चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। भगत सिंह को अक्सर शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का पालन पोषण एक आर्य समाजी परिवार में हुआ था और वे बचपन से पूजा पाठ करते थे। कॉलेज के दिनों में भगवान के बारे में सोचने लगे और उनकी आलोचना करने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के बाद उन्होंने धर्म को मानव की कमजोर कड़ी माना। मैं नास्तिक क्यों हूँ इस लेख में उन्होंने तर्क दिया कि धर्म समाज को आगे बढ़ने से रोकता है और वैज्ञानिक सोच को अपनाने की आवश्यकता है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने एक धार्मिक व्यक्ति द्वारा नास्तिकता छोड़ने के आग्रह को ठुकरा दिया। भगत सिंह का नास्तिकता का सफर उनके क्रांतिकारी विचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम था। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ अक्षरों की पुकार आपके सामने लाता रहेगा।